नारद जी कहते हैं, व्यास जी, अचानक वो झांकी हृदय से अंतर्हित हो गई, मेरी समाधि छूट गई, मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। फिर तो मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान के उस स्वरूप का ध्यान नहीं आया। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में शब्द सुनाई पड़ा कि सकृद्य दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ। जिस रूप का तुमने दर्शन किया है, इस रूप का दर्शन अब तुम्हें इस शरीर से नहीं होगा, क्योंकि अभी तुम्हारी साधना परिपक्व नहीं हुई है, इसलिए इस शरीर से अब तुम्हें दोबारा इस रूप का दर्शन नहीं होगा। ये शरीर जब छूट जाएगा, दूसरे शरीर की प्राप्ति होगी, तब तुम्हें मेरा अनुभव होगा। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब तो मुझे इतनी चिंता भई कि हम कैसे मरें और कैसे हमारा शरीर छूटे और भगवान का पुनः दर्शन हो। किस प्रकार से? बोले, इसी को श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि मरने से सब जग डरे मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। कब मैं मरूंगा और कब मुझे भगवान का दर्शन होगा, ये भाव लेकर के श्री नारद जी महाराज व्याकुल हो गए। नारद जी कहते हैं, भगवान की ऐसी कृपा भई कि उसी समय आकाश में बादल आए, जोर से बिजली चमकी और मेरे ऊपर बिजली गिरी, और उस विद्युत पात के कारण, आकाशीय विद्युत के कारण मेरा शरीर छूट गया, मेरी मृत्यु हो गई। मरते हुए मैंने भगवान का स्मरण किया, इसलिए मैं ब्रह्म में प्रवेश कर गया। और प्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि हुई, तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके प्रकट हुआ और भगवान के गुणों का गान करते हुए मैं विचरण करता रहता हूँ। इस प्रकार नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत वेदव्यास जी को सुनाया। नारद जी कहते हैं, भगवान की भक्ति के प्रभाव से, भगवान की कृपा के प्रभाव से मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। आप भी भगवान का स्मरण करो और भगवान के चरित्र का वर्णन करो। इतना कहते हुए श्री नारद जी ने संक्षेप में वेदव्यास जी को भागवत तत्व का उपदेश किया। भागवत तत्व का उपदेश करके वेदव्यास जी महाराज को नारद जी जब विदा हो गए, तो वेदव्यास जी महाराज ने भगवान का स्मरण करके लिखना शुरू किया और लिख करके 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का निर्माण किया। लिख करके जब इस ग्रंथ को वेदव्यास जी ने तैयार कर दिया नारद जी के अनुग्रह से, तो व्यास जी सोचने लगे, किसको पढ़ावें, ये ग्रंथ कौन पढ़ेगा, और पढ़ करके इस ग्रंथ का समाज में प्रचार कौन करेगा, लोगों तक ये ग्रंथ कैसे पहुंचेगा जिससे सबका कल्याण हो। तो व्यास जी के हृदय में प्रेरणा मिली कि ओह, मेरा बेटा सुखदेव परमहंस है, वह इस ग्रंथ का अधिकारी है, उसे अगर इस ग्रंथ को पढ़ा दिया जाए तो मेरा पुत्र सुखदेव सारे जगत का कल्याण करेगा। और श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाया और श्रीमद्भागवत महापुराण के कुछ श्लोकों को याद कराया और कहा, जाओ जाकर के उसी जंगल में इस श्लोक का पाठ करना जहां पर सुखदेव जी समाधि में बैठे। वेदव्यास जी के शिष्य लोग भागवत के 2-4 श्लोकों को याद करके उस जंगल में पहुंचे जहां पर सुखदेव जी समाधि में बैठे थे, और व्यास जी के शिष्य श्लोक का उच्चारण करने लगे। क्या श्लोक सुनाया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। पूतना उद्धार की कथा को एक श्लोक में सुनाया कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम। देखो कितने आश्चर्य की बात है कि बकासुर की बहन बकी पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके कृष्ण को मारने के लिए आई। अहो बकीयम स्तनकालकूटम,
जिघाम सया, भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने उस पूतना को माता की गति प्रदान की। जो गति कौशल्या जी को प्राप्त हुई, जो गति केकई और सुमित्रा को प्राप्त हुई, जो गति आगे देवकी और यशोदा को मिलेगी, वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान किया। माता की गति प्रदान की। इनसे बढ़कर के दयालु कौन होगा? ऐसा दयालु ईश्वर कौन होगा जो मारने आई हुई पूतना को भी माता की गति प्रदान करता है। कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़ करके हम किसकी शरण में जाएं? इस श्लोक को सुन करके सुखदेव जी की समाधि टूट गई। सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ। वो परमात्मा इतना दयालु है, उस परमात्मा में इतनी करुणा है, इतनी कृपा है, फिर तो उसका स्वरूप कितना मनोहर होगा। तो शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया, भगवान के स्वरूप का वर्णन। शिष्यों ने कहा कि वरहापीडम नटवर बपुकर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद्गीत कीर्ति। भगवान के उस रूप का वर्णन किया जब भगवान सखाओं के साथ बंशी बजाते हुए गायों के पीछे पीछे चल करके वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं गाय चराने के लिए। कैसा स्वरूप है भगवान का? बोले बरहा पीडम, मोर के पंख का मुकुट भगवान ने धारण कर रखा है। नटवर बपुहु, नटवर का स्वरूप है। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में सुंदर कनेर के पुष्प के कुंडल धारण कर रखे। बिभ्रद्वासक कनक कपिशम, भगवान ने जो वस्त्र धारण कर रखा है वो वस्त्र कैसा है? बोले कनक कपिशम, स्वर्ण के समान चमकता हुआ पीतांबर कनक कपिशम। वैजयंतीम चमालाम, और गले में सुंदर वैजयंती की माला। और भगवान कर क्या रहे हैं? बोले रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैहि, अपनी वंशी को अपने अधर पर रखकर अपने मुख की वायु से वंशी को आपूरित करते हुए सुंदर स्वर लहरी में वंशी निनाद कर रहे हैं। गोप ग्वाल बाल हंसुक मनसुक सुबल सुदामा, ये सब भगवान को घेरे हुए हैं। आगे आगे गौएं हुंकार करती हुई चल रही हैं। गायों के चरण रज से जो धूल उड़ रही है, जो चरण रज उड़ रही है, उससे मानो भगवान कृष्ण का अभिषेक हो रहा है। और भगवान वंशी बजाते हुए गायों के पीछे चलते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। इस झांकी का जब वर्णन किया तो सुखदेव जी के नेत्र सजल हो गए। ऐसा स्वरूप। बरहापीडम नटवर वपुकर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद्गीत कीर्ति। सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ, आनंद की प्राप्ति हो रही, और वर्णन करो। शिष्यों ने कहा भगवन इसके आगे हमको नहीं मालूम है, और सुनना है तो आप चलो मेरे गुरुजी के पास, मेरे गुरुजी आगे सुनाएंगे, बाकी उनको बहुत मालूम है। फिर तो सुखदेव जी महाराज समाधि छोड़ करके कथा सुनने के लिए चले आए। भगवान कृष्ण की बाल लीला ने सुखदेव की समाधि को छुड़ा दिया, और सुखदेव जी आए और आकर के अपने पिता वेद व्यास के चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया, और इस संहिता को उन्होंने हृदय में ग्रहण किया, इसे धारण किया। बंधुओं, सुखदेव जी महाराज ने इस कथा के लिए अपनी समाधि छोड़ दी। समाधि प्राप्त करना बड़ा कठिन है। बड़ी योग साधना के बाद तब व्यक्ति को समाधि लगती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा
तब समाधि होती है। और ऐसे समाधि पद को प्राप्त करके भी सुखदेव जी महाराज उस समाधि को छोड़ करके कथा सुनने के लिए चले आए। अब आप सोचो कथा की कितनी महिमा है। हम अपनी उपाधि को नहीं छोड़ पाते, हम अपनी आधि व्याधि को नहीं छोड़ पाते, और सुखदेव जी कैसे महापुरुष की उन्होंने अपनी समाधि भी छोड़ दिया इस कथा के लिए और आ गए। और 18,000 श्लोकों की संहिता को उन्होंने सुन करके ग्रहण किया और पुनः जंगल में तप करने के लिए चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि मुनि कहते हैं, हे गुरुदेव, सुखदेव जी महाराज तो परमहंस, एक गोदोहन काल से ज्यादा वो कहीं रुकते नहीं। किसी के दरवाजे पर अगर भिक्षा मांगने भी जाएं तो कितनी देर खड़े होते थे? बोले जितनी देर गाय दुही जाती। गाय दुहने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा किसी के दरवाजे पर रुकते नहीं थे, चल देते थे। देना हो तो दो, नहीं तो चले, ऐसे महात्मा। और ऐसे विरक्त सुखदेव जी महाराज को इतना समय कहां मिला कि उन्होंने 7 दिनों तक बैठ करके राजा परीक्षित को कथा सुनाई? ये प्रश्न किया है शौनकादि मुनियों ने सूत जी से कि आत्मारामश्च मुनयो। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जो बड़े बड़े आत्माराम, पूर्ण काम, परम निष्काम होते हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने भगवान की कथा का वर्णन करने के लिए सब काम छोड़ दिया और 7 दिनों तक स्थिर चित्त होकर के राजा परीक्षित को कथा सुनाते रहे। श्री शौनक जी ने कहा कि राजा परीक्षित को शाप क्यों हुआ, क्या कारण था? तो श्री सूत जी महाराज ने सारा वृत्तांत बताया कि महाभारत युद्ध जब समाप्त प्राय था, भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया था। दुर्योधन युद्ध के मैदान में पड़ा पड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, दुर्योधन के पास पहुंचे। अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन ने कहा, आचार्य पुत्र, हमारी पराजय हो गई। इतनी बड़ी सेना थी, इतने बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन हम पराजित हो गए। अश्वत्थामा ने कहा, राजन, ये आपके गलत निर्णय का परिणाम है। दुर्योधन ने कहा, मेरा गलत निर्णय? अश्वत्थामा ने कहा कि जिनको जिनको आपने सेनापति बनाया वो युद्ध तो आपके पक्ष से करते थे, लेकिन उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त पांडव के पक्ष में लगा रहता था। चाहे वो द्रोणाचार्य रहे हों, चाहे भीष्म पितामह रहे हों। इसीलिए आपकी पराजय। आपने अगर मुझे महासेनापति बनाया होता तो आज ये युद्ध आपके पक्ष में होता। दुर्योधन ने कहा, अब तो जो होना था सो हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, आप मुझे सेनापति घोषित कर दो, इस युद्ध के पराजय को मैं विजय में बदल दूंगा। दुर्योधन ने कहा, कैसे? अश्वत्थामा ने कहा, आप करो तो। बोले, अब सेना ही नहीं बची तो मैं सेनापति क्या बनाऊं? तो अश्वत्थामा ने कहा कि कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 2 लोग बचे हुए हैं, ये 2 सैनिक हैं और आप राजा और हम सेनापति, 5वें की जरूरत ही नहीं। हम 4 मिलकर के ही 5 पांडवों को जीत लेंगे। दुर्योधन ने सोचा, चलो ये भी करके देख लेते हैं, मरता क्या न करता। दुर्योधन ने अपने शरीर से बहते हुए रक्त को लेकर के अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया और कहा, जाओ, मैंने तुमको कौरव सेना का सेनापति घोषित किया। अश्वत्थामा चल पड़ा। अश्वत्थामा ने कहा, राजन, आज ही मैं 5 पांडव के मस्तक को काट करके आपके चरणों में ला करके रख दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ऐसी प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा चल पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जान गए कि 5 पांडव को मारने के लिए अश्वत्थामा आ रहा है। लेकिन आज पांडव की मृत्यु नहीं है, आज तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु है। आज इनका प्रारब्ध पूर्ण होने वाला है। ऐसा सोचकर भगवान ने पांडवों से कहा
अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनसे भगवान ने कहा कि आज चांदनी रात बड़ी सुंदर है, चलो बाहर चलते हैं विचरण करने के लिए। और घूमने के लिए पांडव को लेकर के भगवान शिविर से बाहर चले गए। शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने देखा, अश्वत्थामा को लगा कि यही 5 पांडव हैं, और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लिया, धर वहीं पर छोड़ दिया और सिर लेकर के चला गया। दुर्योधन के चरणों में ले जाकर के रख दिया। इधर जब पांडव लौट करके आए, द्रौपदी आई, तो द्रौपदी ने देखा द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हुए, केवल शरीर है, सिर नहीं है। कितना भयानक दृश्य रहा होगा कि जिस मां के 5 पुत्र उसकी आंखों के सामने मरे हों, सिर गायब हो, केवल धड़ पड़ा हो। उस मां की वेदना को समझना कठिन नहीं है, कोई भी समझ सकता है। द्रौपदी चीत्कार करके रोने लगी, विलाप करने लगी। अर्जुन ने कहा, देवी चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने यह अपराध किया है उसको मैं तुम्हारे समक्ष लेकर के आऊंगा, और तुम जो दंड दोगी वही दंड उसे दिया जाएगा। अर्जुन धनुष बाण लेकर के अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए चल पड़े। भगवान भी साथ में चले। अश्वत्थामा से युद्ध हुआ है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने अपने मंत्र प्रभाव से उस ब्रह्मास्त्र का शमन किया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ करके रस्सी में बांध करके ले आए, ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। देवी, यही वो दुष्ट है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा, बंधुओं, द्रौपदी की धर्मनिष्ठा कितनी विलक्षण है कि अश्वत्थामा को देखते ही द्रौपदी का सारा क्रोध मानो शांत हो गया। पुत्र शोक को द्रौपदी भूल गई और द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम किया है। और प्रणाम करते हुए द्रौपदी ने कहा, इन्हें छोड़ दो, इन्हें क्यों बांध रखा है आपने? ये तो गुरु के पुत्र हैं, आचार्य के पुत्र हैं, ये ब्राह्मण हैं, आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, इनको आपने क्यों बांधा? मुच्यता में शब ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण हैं और गुरु के पुत्र हैं, पूजनीय हैं, इन्हें छोड़ दो। मुच्यताम।